आकाश में नगाड़े बजे, देवता मन में हर्षित हुए, असुरों के मन में पीड़ा हुई। आपके डर से लंका के किले में रहने वाले भयभीत हो गए। आपने देवताओं को कारागार से छुड़ाया, यह सब जानते हैं। ऋषियों के समूह आपके पास आए और हे पवन कुमार, आपके चरणों में सर नवाए और बहुत प्रकार से बार बार स्तुति की और आपका पावन नाम हनुमान रखा गया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव कई युवाओं और भक्तों को प्रेरित करेगा। हो सके तो इस अनुभव को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या पता इस अनुभव को देखने के बाद किसी की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि इस भक्त पे जो गुजरी है उससे कई युवा आज गुजर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा दुखों का पहाड़ टूटा था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। मेरा नाम साहिल ब्रार है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूं। मेरी उम्र 17 साल है। जयेश भाई, आज मैं जो अनुभव शेयर करने जा रहा हूं वो आज के कई युवाओं और भक्तों को मार्गदर्शन देगा और हनुमान जी पर उनका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। ये बात 5 महीने पहले की है। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं जो कि बिजनेसेस के विषय की पढ़ाई करता रहता हूं, क्योंकि बचपन से ही मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब भी रिजल्ट आता था तो मेरे मार्क्स खराब ही आते थे, इसलिए मेरे क्लास के बच्चे मुझे फेलियर बुलाते थे। लेकिन बजरंगबली की भक्ति मैं 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ। सच बताऊं तो जयेश भाई, बजरंगबली ने ही मुझे मेरी जिंदगी का लक्ष्य दिखाया, और वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यानी एंटरप्रेन्योर बनने का। और साथ ही मेरे पसंद का विषय जो खुद बजरंगबली ने दिया है, बिजनेस का, उसी के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। बजरंगबली के आशीर्वाद से मुझे इंडियन बिजनेस कैंडिडेट्स में सिलेक्शन कर लिया गया और साथ ही साथ मैं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी में एक बिजनेस कंसल्टेंट का काम करता हूं, जो कि मेरा काम बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिटेबल बनाने का रहता है। काफी ठीक ठाक चल रही थी जिंदगी। घर में पैसों की तंगी तो थी ही, लेकिन बजरंगबली की कृपा से 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, जो हमारे घर के लिए पर्याप्त था। मैंने बिजनेस कंसल्टेंट का काम शुरू किया, जो एक जॉब नहीं, प्रोफेशनल वर्क है, जो कि हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं बिजनेस को प्रैक्टिकली सीखने के लिए। शुरुआत के 3 महीने ठीक ठाक पैसे आ रहे थे, जिससे मैं अपनी फैमिली का गुजारा कर सकूं। अगर बाय चांस नहीं आता तो मैं सेल्स प्रोफेशनल पहले भी था, तो कुछ ना कुछ सेल्स करके अच्छे खासे पैसे निकाल लेता था। लेकिन जब जून का महीना शुरू हुआ तो क्या बताऊं जयेश भाई, ऐसे तो तकलीफ पहले बाकी महीने भी आई थी। काम में उतार चढ़ाव होती रहती है, समझकर इग्नोर करता रहा। लेकिन असली तकलीफ तो जून से शुरू होने वाली थी। हुआ यूं था कि जिस बिजनेस ओनर्स के साथ बहुत समय से कंसल्टिंग चल रही थी और फॉलो अप चल रहा था, उस क्लाइंट ने जून में पेमेंट करने की बात कमिट की थी, लेकिन अचानक उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरा कॉल उठाना भी बंद कर दिया। सच बताऊं जयेश भाई, मैं तो अंदर से पूरा टूट गया था कि इस कस्टमर के ऊपर इतना पैसा, टाइम, एनर्जी लगा रखी थी और हमें पूरा विश्वास था उस क्लाइंट पर कि वो जरूर पेमेंट करेगा और हमारा रिलेशन काफी अच्छा खासा था। लेकिन मैटर क्या हुआ वो हमारी टीम समझ नहीं पाई। लेकिन मेरे सीनियर्स ने कहा कि कंसल्टिंग फील्ड में ऐसे होते रहता है और हमें काम पे लगवा दिया। लेकिन उस महीने, जो कि आधा महीना बीत चुका था और आधे महीने की मेहनत उस क्लाइंट पे लग चुकी थी, वो खराब हो गई और कोई आशा तो थी नहीं। इसलिए जून के महीने में हमें बिना पेमेंट के काम करना पड़ा। लेकिन हमारे परिवार की हालत पहले से ठीक नहीं थी और अब बदतर हो गई थी। इसलिए घर की और ऑफिस की स्थिति को देखकर मैंने प्रण लिया कि जब तक मैं अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने सीनियर्स को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। इस बात पर मैंने मेहनत करना लगातार शुरू कर दिया और मेरी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। ऐसे ही देखते देखते जून, जुलाई और अगस्त बीत गया, लेकिन मेरी तरफ से एक पैसे का भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया। ऊपर से कंपनी का पैसा और अपने सीनियर्स की मेहनत और टाइम लगाए जा रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कंपनी से तो प्रेशर आ ही रहा था कि और अच्छा करो, तरीका बदलो, और मेरे सीनियर्स भी मुझे मेंटली प्रेशर किया करते थे। और यही नहीं, मेरी उम्र 17 साल होने की वजह से मेरे फैमिली वाले मुझे बार बार स्कूल ज्वाइन करने को कह रहे थे, जो कि ऑलरेडी मैंने अपना करियर चूज कर चुका था और मेहनत भी कर रहा था। क्या बताओ जयेश भाई, उस 3 महीने में तो मेरी पूरी जिंदगी जैसे मनहूस हो गई थी। घर में भी ताने सुनता था पैसे ना देने के कारण, और ऑफिस में भी बहुत प्रेशर था। मुझे बस सुकून चाहिए था इन सब चीजों से, जो कहीं नहीं मिल रहा था।
सच बताऊं जयेश भाई, इन कुछ महीनों में मैं कंगाल हो गया था, क्योंकि मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी और कपड़े ऐसे कि रंग निकले हुए और फटे पहनकर बाहर आना जाना करता था। लोग बात करना तो दूर, मुझे देखना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी मुझे कोसा करते थे। और जयेश भाई, पैसे ना होने के कारण मैं 3 महीनों तक बाल और दाढ़ी भी नहीं कटवा पाया था। इतना बुरा समय किसी को सपने में भी ना आया हो जितना कि मैंने अपने इन 3 महीनों में झेला था। कई बार तो भूखा सोना पड़ता था या कभी कभी तो सूखी रोटी और पानी के साथ काम चलाना पड़ता था। यहाँ तक कि कभी कभी मेरी नानी मुझे आकर पैसे दे जाती थी, कभी 100 या 200, वो भी हफ्ते में। अब आप ही बताओ कि आजकल के महंगाई के जमाने में 100-200 में कैसे हफ्ता निकलता। एक दिन भी निकालना मुश्किल था। फिर कुछ ही समय बाद हमारे कोलकाता में वहां का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा होने वाला था, इसलिए मैंने और अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दिया। और वैसे तो मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता था, लेकिन कभी भी दिल से नहीं पढ़ा था, सिर्फ नाम के लिए पढ़ लेता था, जो बिल्कुल बेअसर था। इसलिए मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो को फॉलो करने लगा, जिसमें कुछ वीडियोस में 21 दिन हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बताया गया था, जिससे कई सारे भक्तों ने हनुमान जी का चमत्कार महसूस किया। इसलिए मैंने अपने मन में ठान लिया कि दिल से हनुमान जी की भक्ति करूंगा। और मेरे घर में एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति है। उन्हीं के सामने मैंने प्रार्थना की कि हे महाबली हनुमान जी, मैं 3 महीने से मेहनत कर रहा हूं, पर मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है और इस दुर्गा पूजा में अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं। और इस दुख की घड़ी में मैंने अपनी माँ और बहन को 10-20 रुपए के लिए तरसते देखा है और भूखा सोते देखा है। बस इस दुर्गा पूजा में कम से कम मेरे परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहता हूं, यही प्रार्थना है मेरी। और इसके साथ मैंने 21 दिन का संकल्प शुरू कर दिया और हनुमान जी की पूजा पाठ और भक्ति दिल से करने लगा और साथ ही साथ अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने लगा और अपना 100% देने लगा। बस मन में यही ठाना था कि मैं कर्म करते जाऊंगा, लेकिन फल की चिंता हनुमान जी पर छोड़ दूंगा। और पूरे विश्वास के साथ हनुमान जी के सामने दिया जलाकर रोज सुबह और शाम को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। सच कहूं जयेश भाई, जब भी मैं हनुमान जी के सामने पाठ करता तो उससे पहले प्रार्थना करता, तब मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आ जाते, ये सोचकर कि अपने परिवार की हालत देखकर आगे क्या होगा। हनुमान जी से हमेशा कहता कि मेरी मेहनत कभी विफल मत जाने देना, मेरे कर्मों और तपस्या को व्यर्थ मत जाने देना। बस ये सब बोलते बोलते मैं हनुमान जी के सामने रो देता था। मैं बस एक उम्मीद की किरण के साथ अपनी अच्छी जिंदगी के लिए कर्म करते जा रहा था। मैं हनुमान जी की भक्ति तो बहुत समय से कर रहा था, इसलिए मुझे हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ पूरा याद था। इसलिए मैं 7 बार हनुमान चालीसा के साथ 1 बार हनुमान अष्टक और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करने लगा। रोज रोज काम पे रिजेक्शन आने पर अपने मनोबल को टूटता हुआ देखता था और उम्मीद की किरण डूबती नजर आती थी। लेकिन जब भी मैं हारा हुआ महसूस किया करता था और पल पल समय को अपने हाथ से जाता हुआ देखता, तो मन में यही सवाल आता था कि इस साल दुर्गा पूजा के समय क्या मैं अपने परिवार को खुशी दे पाऊंगा? क्या मैं उनके लिए और अपने लिए नए कपड़े ले पाऊंगा? क्योंकि मैंने हमेशा अपनी फैमिली को त्योहारों के दिन रोते हुए देखा है, लेकिन अब नहीं देखना चाहता था। लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता तो बस हनुमान जी की वो बात याद आ जाती कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो कोई आशा नहीं थी उनके प्राण बचाने की। तो हनुमान जी ने हिमालय जाकर द्रोणागिरी पर्वत उठाकर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। तो मेरी समस्या तो बहुत ही छोटी है, बस यही आशा से मैं प्रभु पर विश्वास रखकर अपना कर्म करने लगा। लेकिन जब भी मेरा मनोबल टूटता तो हनुमान जी की वो संजीवनी बूटी वाली कहानी मेरे जहन में आ जाती और मेरा मनोबल बढ़ जाता। ऐसा लगता कि हनुमान जी ही मुझसे आशा रखने को कह रहे हैं और मैं अपना कर्म करने लगता और बस उनसे यही प्रार्थना करता कि इस दुर्गा पूजा को मेरे परिवार की आंखों में आंसू ना आए। देखते ही देखते 21 दिनों का संकल्प पूरा हुआ, लेकिन एक भी अच्छी खबर नहीं आई थी और आधा महीना निकल चुका था और दुर्गा पूजा में भी कुछ ही दिन बाकी थे और पूरा महीना दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हनुमान जी की मूर्ति के सामने फूट फूट के रोने लगा कि मेरी मेहनत और संकल्प को विफल मत जाने देना प्रभु। हनुमान जी की मूर्ति को देख मैं बस रोता गया। आज भी उस अनुभव के बारे में लिख रहा हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं।
लेकिन उम्मीद और हनुमान जी पर विश्वास कायम था। देखते देखते नवरात्रि आ गई और मैं और ज्यादा मेहनत करने लगा। मैं रातों की नींद, भूख, प्यास सब भूल चुका था। बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी कि अगर आज मेहनत करूंगा तो दुर्गा पूजा का दिन बहुत अच्छा जाएगा। देखते ही देखते नवरात्रि के 3 दिन हो गए थे और दुर्गा पूजा के सिर्फ 2 दिन बचे थे। अब तो ऐसा लग रहा था जयेश भाई कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी मेहनत का फल अब नहीं मिलने वाला और इस साल भी मेरे परिवार वालों को नए कपड़े और चीजों को लेकर तरसना पड़ेगा। लेकिन अब भी हनुमान जी पर पूरा विश्वास था। फिर उसी दिन जब मैं बजरंगबली के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो अचानक मेरी ऑफिस से मेरे एक टीम मेंबर का कॉल आया और उसकी बात सुनने के बाद जयेश भाई मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरे टीम मेंबर ने कहा कि सर, आपके लिए 2 गुड न्यूज है। पहली ये कि मैं भी आपके जैसे कंसल्टेंट बनने वाला हूं, जो कि जयेश भाई कंसल्टेंसी फर्म में एक रूल है कि एक कंसल्टेंट किसी नए कंसल्टेंट को सिलेक्ट करता है तो उसे कंपनी में रेफर कहते हैं, तो उसको कमीशन मिलता है जो नए बंदे को रेफर करता है। उस बंदे को मैंने अपने साथ कमीशन पे रखा था, जो कि हमारे खराब बिजनेस के वजह से उसकी भी सैलरी हम लोगों ने रोक के रखी हुई थी। इसके बावजूद भी उसने ज्वाइन किया, जो काफी शॉकिंग था, लेकिन बजरंगबली के आशीर्वाद से मैंने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी गुड न्यूज ये थी कि अब अचानक से एक बिजनेस ओनर की कंसल्टिंग चल रही थी सितंबर महीने में, जो कि मैं और हमारी टीम उसके बिजनेस की कंसल्टिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक जब हमने उन्हें पेमेंट के लिए पूछा तो वो राजी हो गए और पूछने लगे कि पेमेंट कैसे करना है और कहने लगे कि आप लोगों की सर्विस पसंद आई और तो और मुझे खुशी है कि मैं अपने बिजनेस को एक अच्छे कंसल्टेंट के हाथों में दे रहा हूं। जयेश भाई, ये सब सुनने के बाद मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुशी वो भी एक दिन में, और वो भी मंगलवार के दिन, और बजरंगबली के आशीर्वाद से उसी दिन हमारा रेवेन्यू 1,30,000 का हो गया। और इतनी ज्यादा मेहनत और लगन देखकर मेरे सीनियर ने खुश होकर मुझे उसी दिन कंपनी की तरफ से 11,000 रुपए दिलवा दिए, जिसे पाकर मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। और उसी दिन मैंने अपने परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखी और सबकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत समय बाद काली अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सा सवेरा निकला हो। उसी दिन मैंने, मेरी मम्मी और छोटी बहन ने जाकर अपने लिए कपड़े लिए और साथ ही साथ पापा का कॉल भी बहुत समय के बाद आया था, जो कि घर की आर्थिक समस्या की वजह से घर में मतभेद चल रहा था। तो अचानक पापा ने भी उसी दिन कॉल करके कह दिया कि मेरा आज बोनस हुआ है, चलो दुर्गा पूजा के लिए कपड़े दिलाता हूं। और ये सब देखकर जयेश भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या मैं सच में इस पल को जी रहा हूं। इतनी सारी खुशी एक साथ मिली मुझे। मेरे क्लाइंट की तरफ से कमीशन आया, वो अलग, साथ ही साथ सीनियर्स की तरफ से पैसे आए और पापा को भी बोनस मिला। सच बताऊं जयेश भाई, ये बजरंगबली नहीं तो और कौन कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरे कोलकाता के सारे कंसल्टेंट्स को हॉलिडे दे दिया गया दुर्गा पूजा के लिए। और इस साल की दुर्गा पूजा के बारे में क्या बताऊं जयेश भाई, मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसों की ना कपड़ों की। मैं आज सोचता हूं कि कुछ महीने पहले मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, जो थे वो भी फटे पुराने, लेकिन प्रभु की कृपा से सब मिल गया, जो कि 17 साल के लड़के के लिए काफी था। मैंने उन खुशियों के पल को दिल से जिया और उस दिन से मैंने बजरंगबली को ये वादा किया कि हे बजरंगबली, आपने मुझे इतना कुछ दिया और मेरा जीवन किस हद तक बदल दिया, तो मैं अपना अनुभव जयेश भाई और उनके चैनल से जुड़े लाखों भक्तों तक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। और जिस दिन मेरे कंपनी की तरफ से 3 महीने बाद मेरा पहला कमीशन आया तो मैं सीधा बजरंगबली के मंदिर गया, जो काफी दूर था, उन्हें लड्डू अर्पित किए और धूप दीप करके खुशी खुशी बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। और जैसे ही मेरा हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प पूरा हुआ, वैसे ही वहां के पुजारी जी ने मुझे कहा कि रात्रि की आरती होने वाली है, आ जाओ। और इतनी दूर आने के बाद मुझे हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे आरती देखने का भी मौका मिला। ये सब हनुमान जी की ही लीला है। वे बहुत ही दयालु हैं, जो हारे हुए को राजा बना दे। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि जिस दिन मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाऊंगा, उस समय मैं हनुमान जी को सोने की गदा अर्पित करूंगा, क्योंकि हनुमान जी को मैंने अपना सब कुछ माना है। अंत में मैं यही कहूंगा कि जीवन में जितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आए, बस बजरंगबली के ऊपर विश्वास रखो और अपना कर्म करते जाओ। खूब मेहनत करो, नित्य उनकी पूजा पाठ करो, सच्चे दिल से भक्ति करो और फल की चिंता मत करो। वो सब हनुमान जी पर छोड़ दो, वे आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आए, प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखे और अपना कर्म करते जाए। देखना, प्रभु खुद आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और हमारे बजरंगबली है ही इतने दयालु, जो अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख सकते, वे उनकी सहायता करने आते ही है।
तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।